आमिर, आमिर जरा मेरी बात तो सुन लो। आमिर, मैं इतनी दूर से आई हूँ, गधे पर घंटों का सफर तय करके पहुंची हूँ यहाँ पर, और तुम कह रहे हो कि बात करने को कुछ नहीं है हमारे पास। आमिर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कोमा में तुमने मुझसे जो कुछ कहा सब सुन लिया था। सुन लिया था आमिर, सब कुछ सुन लिया था। सुन, तुम खुद भी एक डॉक्टर हो और तुम जानती हो कि जो कोमे में हो वो होशो हवास में नहीं होता अपने कभी भी। तुमने नहीं सुना। मुझसे ये खेल मत खेलो, मैंने सब कुछ सुन लिया है ना। तो फिर अब तुम मेरी ये बात भी सुन लो। तुम मेरी वजह से मरने वाली थी, समझ आ रही है तुम्हें? इसलिए मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता हूँ। आमिर, क्या मतलब है इस बात का? जरा बात तो कर सकते हैं ना। आमिर, बात सुनो मेरी। दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? आमिर, तुमने वाकई दरवाजा बंद कर दिया है क्या? खोलो दरवाजा यार, खोलो प्लीज। आमिर, कसम से मैं तोड़ दूंगी दरवाजे को, खोलो। दरवाजा खोलो जल्दी, जल्दी दरवाजा खोलो, या तो मैं ये तोड़ दूंगी या मैं वो तोड़ दूंगी। आमिर, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये क्या बचकाना हरकत है तुम्हारी? क्या कर रहे हो? फिर तुम मुझे कहते हो कि मैं जिद्दी हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? आमिर, बताओ ना यार, क्या हरकत है ये? ठीक है, मैं हिसाब लूंगी इसका, हिसाब लेकर रहूंगी तुमसे। ठीक है, मत खोलो। अब ऑरेंज काटनी है कि रेड काटनी है? ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। फिल्म में तो हमेशा रेड वाली काटते हैं। खैर, देखते हैं। तू या अल्लाह, ये लो मिस्टर आमिर दमीर। अब देखते हैं बगैर बिजली के अंदर कितनी देर रहते हो तुम। तुमने इलेक्ट्रिसिटी काट दी क्या? हाँ, काट दी। तुमने बिल नहीं भरा था ना, इसलिए तो मैंने बिजली काट दी। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। आराम से फ्रेश एयर में, जंगल के बीच में, सूरज की रोशनी में बैठकर सुकून से बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ, चलो आ जाओ आमिर, आ जाओ बाहर। तुम नहीं मानने वाली? मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आ जाओ। नहीं। मैं इतनी दूर से यहाँ तक आऊँ और तुम खुद को अंदर बंद करके छुप के बैठे रहो। हाँ, चलो फिर देखते हैं। बंद रहो अब तुम। पानी तुमने बंद किया? हाँ, मैंने बंद किया। पागल हो गई हो? क्यों बंद किया? हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, तुमने मुझे पागल कर दिया है। ना बिजली है, ना पानी है, अब क्या करोगे तुम? हाँ, देखते हैं तुम अंदर कब तक रहते हो। हाँ, असल में तो ये देखना है कि तुम बाहर क्या करोगी। बारिश होने वाली है। अंदर आ जाओ, अंदर आओ, भीग जाओगी। तुम यहाँ आओ। तुम कहाँ ना आ जाओ। तुम यहाँ आओ आमिर, मैं नहीं आ रही वहाँ। देखो, अभी हॉस्पिटल से बाहर आई हो, बीमार पड़ जाओगी। अब क्या हो गया? तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है मेरी इतनी अचानक से? बहुत शुक्रिया। एफसून, प्लीज अंदर आ जाओ। क्या तुम मुझसे बात करोगे? नहीं। फिर नहीं आ रही मैं। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सलूक? हाँ, क्या किया है मैंने? ऐसा क्या बुरा किया है मैंने? बताओ ना क्या किया है जो इस तरह का बर्ताव करे हो मेरे साथ? तुमने कुछ नहीं किया, बस मैं अकेले रहना चाहता हूँ, किसी से नहीं मिलना चाहता। मुझसे भी नहीं। तुम दूसरों से मुख्तलिफ नहीं हो एफसून।
कहा ना बात नहीं करनी, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ और पीछे नहीं देखना। क्या मतलब कि पीछे नहीं देखोगे? हाँ, क्यों नहीं लौटोगे वापस? ना इस्तांबुल जाऊंगा, ना हॉस्पिटल जाऊंगा, और सर्जरी भी छोड़ दी है मैंने। क्यों? क्यों? आखिर क्या हुआ है बताओ ना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आमिर। सुन, मुझसे कुछ मत पूछो, समझ आई? तो जिद मत कर। तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, मुझे दुख दे रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ आमिर? ऐसा मत करो ना, मत करो यार। यही असल आमिर, मैं हमेशा से ऐसा ही था, मैं ऐसा ही था, समझ आई तुम? अब फौरन अंदर जाओ, बारिश रुकने तक आराम करो और फिर चली जाओ। चलो। आमिर, क्या वाकई में तुम ये सब बातें अपने दिल से कह रहे हो मुझसे? हाँ, तुम वाकई में मुझे नहीं चाहते हो क्या? मैं तुम्हें नहीं चाहता है। सुन, अब चलो अंदर आ जाओ। तुम भी अकेला छोड़ के जा रहे हो मुझे? हाँ, तुम भी छोड़ के जा रहे हो मुझे? ठीक है, छोड़ दो। एफसून, बारिश हो रही है, अंदर आओ तुम। मैं तुमसे जितना दूर जा सकूंगी जा रही हूँ। एफसून, बीमार पड़ जाओगी तुम। महानूर, मेरी बहन, मुझे पता है तुम मेरा मैसेज नहीं देख पाओगी, मगर मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ यहाँ। आमिर ने मुझे निकाल दिया, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। मैं पैदल चलकर तुम तक पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरे दोनों घर भी वहीं रह गए हैं। शायद मैं जंगल में खो गई हूँ कहीं। महानूर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेरी बहन, बहुत मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह मुझे अक्ल दे। अगर मैं आइंदा किसी भागने वाले के पीछे गई ना तो खैर, छोड़ो खैर। हाँ, कौन है वहां? कौन है वहां? हश, हश। आई, आई, अल्लाह गौरत करे मुझे। कहीं होना बाकी रह गया तो मेरे साथ सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे। उफ, उफ। उफ, महानूर, मैंने ऐसी जगह अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी है। न गलियों में कोई बंदा है, न किसी होटल में कोई एक कमरा। मैं अब इस जगह को एक सयाह की नजर से देख रहा हूँ और अब मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। ना कशिश है, ना कोई रौनक। लगता है हम सड़क पर ही रह जाएंगे। गाड़ी में सो जाएं क्या? हम गाड़ी में कैसे सो सकते हैं? कैसी बात कर रही हो महानूर, क्या कह रही हो? हम कोई बेघर हैं क्या जो गाड़ी में सोए? यासर, तुम तो वैसे भी कई हफ्तों से बेघर ही हो। अरे हाँ महानूर, वाकई मैं जानता हूँ कि यह हकीकत इंसान के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ती है, लेकिन यकीन करो कि मुझे खुशी नहीं हो रही। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि होटल ढूंढूं या सीधा घर जाऊँ। बस उलझ गया हूँ कि क्या करूँ आखिर में। मेरे पास रहो, समझे? मेरे पास, और जरा रिलैक्स हो जाओ। एफसून के वापस आने तक हम कहीं नहीं जा रहे। रुक जाओ, बस रुक जाओ, सोचने दो मुझे। तुम्हारी लाइफ कोचिंग और मेरी कायल करने की सलाहियत हम दोनों मिलकर हल निकाल लेंगे, ठीक है? डोंट वरी, घबराओ नहीं, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में? किसी देहाती के दरवाजे पर दस्तक देंगे, कहेंगे कि हम खुदा के मेहमान हैं। वाह, खुदा के मेहमान, ये जुमला तो हमारे लोग फौरन मान लेते हैं। यकीन करो, अगर हम किसी के दरवाजे पर जाकर बोलें, खाला जी हम खुदा के मेहमान हैं, हमें जगह दे दो, या फिर एक माइक लेकर कहें, खाला जी आप क्या कर रही हैं?